In the books of HO, the following accounting entry will be made स्टॉक एंड डेटर मेथड कर रहे हैं बेटा अपने। उसके अंदर अपने ये मान रहे हैं, पहला ए पार्ट ये है कि गुड्स किसको भेजे जाते हैं बेटा, कॉस्ट पर भेजे जाते हैं। क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ HO फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री विल बी मेड इन स्टॉक एंड डेटर मेथड, इन स्टॉक एंड डेटर मेथड, इन स्टॉक एंड डेटर मेथड लिखो बेटा। इन स्टॉक एंड डेटर मेथड बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसलिए डबल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। नंबर 1 नोट करो, गुड्स एंड टू ब्रांच एंट्री, जल्दी नोट करो 4 एंट्री, फटाफट से नोट करो। अब बेटा 4 नोट कर ली तो 5 6 7 8 और 9, ये नोट करो बेटा। नौ तक कर ली थी ना आपने, अब लिखो बेटा 10 11 12 13, लिखो बेटा शाबाश। 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर, ठीक है, लिखो शाबाश, लिखो लिखो शाबाश लिखो। लिख ली तो समझना स्टार्ट करो आप। पहला है गुड्स एंड टू ब्रांच। अब इस मेथड अपना कोई काम नहीं आज, ये मेथड 20 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर ये स्टॉक एंड डेटर मेथड आया तो, और डेटर मेथड आया तो 8 नंबर में आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आता है 90%, तो 10% चांस है बाकी ब्रांच में से, ठीक है। और यही बेटा सीओ इंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, ये 13 एंट्रियां आपके माइंड में बिठानी है, रटानी नहीं मैंने। सर ये आपने 5 अकाउंट बताए थे, ये 5 अकाउंट इन्हीं एंट्रियों से बनेंगे। इन्हीं एंट्रियों की क्या होगी, पोस्टिंग होगी। जैसे अपने रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया था ना, वैसे वो एंट्रियों से पोस्टिंग की थी। तो इसी एंट्री से पोस्टिंग हुई। टीचर क्या करता है, सीधे लेजर बनवा देता है, उनको समझाता है ये इधर लिखना ये इधर लिखना, बच्चा लिखता है। बाई चांस को इंसिडेंटली आपसे एंट्री पूछ ली तो एक बात। दूसरी बात है, रटा हुआ भूल सकते हो लेकिन समझा हुआ नहीं भूल पा सकते, तो इसलिए समझ लो इसको, ठीक है। आप समझ के करोगे तो आपको लेजर बहुत आसान लगेगा। सुनना बेटा, इस मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो हमें बेटा इस मेथड के अंदर मेनली स्टॉक और डेटर नाम यूज करना है, नाम यूज करना है स्टॉक और। अब एक बात और बेटा, स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है। बहुत सही, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही बताया। स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है। एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। तो जब भी हेड ऑफिस के पास स्टॉक आएगा तो क्या करेगी, डेबिट, और जब स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर हो क्या। डेटर क्या होती है, एसेट्स होते हैं। डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो डेटर बढ़ेंगे तो डीआर करेंगे, और डेटर कम होंगे तो, ठीक है। सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है। यार इतना सोचना पड़ रहा है, आप वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स करने जा रहे हो और इतना सोचना पड़ रहा है। सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल का मतलब बिजनेस से गुड्स जाएगा, विच आइटम गोज आउटसाइड द बिजनेस इज क्रेडिटेड।
जो आइटम बिजनेस से जाएगी वो क्या होगी, और जाएगी वो। अब सुनो, यहाँ पर सेल वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखेंगे, क्योंकि एचओ ब्रांच को सेल नहीं कर रहा, भेज रहा है, लेकिन नेचर वही होगा, क्योंकि एचओ के तो गोडाउन से स्टॉक जा रहा है ना, तो वो उसको सीआर करेगा, लेकिन सेल नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो पहली एंट्री कहता है ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजने पर, अब सुनो ध्यान से, जैसे ही ब्रांच को गुड्स भेजेगी कौन, एचओ, तो एचओ क्या करती है, सारे अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। एचओ क्या करती है, सारे अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, ठीक है, किसके, ब्रांच के, डिपेंडेंट है ना ये, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट। तो अब वो कहेगी, वो जब ब्रांच को गुड्स भेजेगी एचओ, तो आप बताओ स्टॉक किसका बढ़ेगा, ब्रांच का। स्टॉक एसेट्स है, अपने क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब सुनो, ब्रांच में स्टॉक आया तो दिया, और ब्रांच से जब स्टॉक जाएगा तो आगे वाली एंट्री यही समझ लो, मतलब जब जब ब्रांच सेल करेगी ना, पता है क्या बोलूंगा, कैश टू सेल नहीं बोलूंगा, कैश टू ब्रांच स्टॉक बोलूंगा। यही तो मजा है इस चैप्टर में, है वही लेकिन शब्द अलग है। सर सेल लिख देते क्या बिगड़ जाता, सुनो बेटा, एंट्री कौन कर रहा है, अगर सेल लिख देगा तो गलत हो जाएगा। हेड ऑफिस अपनी सेल को भी क्या लिखेगा, सेल, लॉजिक, और ब्रांच की सेल को क्या लिखेगा, सेल। तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी एचओ की है, कौन सी। एक नाम के दो प्राणी होते हैं क्लास में, एक सचिन अग्रवाल है, एक सचिन शर्मा है। अब टीचर बोलता है सचिन, दोनों के कान खड़े हो जाते हैं, अगर नहीं बेटा सचिन अग्रवाल ने सचिन शर्मा को बुला, डिफरेंस करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। अब सर मुश्किल सेल लिख लो ना, हेड ऑफिस खुद की बुक्स में खुद की सेल को तो सेल ही लिखेगा, लॉजिक क्लियर हो गया। तो आगे वाली एंट्री यहां से जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, हेड ऑफिस जब सेल करेगा, क्या करेगा, सेल, तो सेल को सीआर करेगा, सेल कहां लिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि जो गुड्स परचेज करते हो आप, सुनो बेटा, तो ध्यान से सुन लो, तो पहले एंट्री गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, तो गुड्स किसको भेजे अपने बेटा, ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हेड ऑफिस के गुड्स जा रहे हैं तो हेड ऑफिस सीआर करेगी, कम करेगी, लेकिन सेल नहीं लिखेगी क्योंकि एक्चुअल में सेल नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या लिखेगी, सीआर ही करेगी, लेकिन क्या लिखेगी, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये पहली एंट्री होगी। नंबर 2 नंबर एंट्री, गुड्स रिटर्न बताने की जरूरत नहीं, रिवर्स एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद गुड्स होल्ड ऑन क्रेडिट, अब जो सुनना, किसके पास चलेगी गुड्स, ब्रांच के पास, ब्रांच ने गुड्स किसको भेज दिए, डेटर को। तो ब्रांच पहली बात तो बुक्स ही मेंटेन नहीं करती, सर ब्रांच क्या एंट्री करेगी, ब्रांच में और थर्ड पार्टी में ट्रांजेक्शन, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ब्रांच बुक्स ही मेंटेन नहीं करती, बुक्स कौन मेंटेन करता है, एचओ। तो अब एचओ क्या करेगा, सुनना, एचओ पैसे, अब इसने क्रेडिट सेल्स की क्या, हाँ क्रेडिट सेल्स की, तो क्रेडिट सेल्स करने में क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं। अब खुद के डेटर को तो डेटर बोलेगा, ब्रांच के डेटर को ब्रांच डेटर बोलेगा, है ना, लेकिन ब्रांच की भी एसेट उसी की एसेट एचओ की है, ब्रांच की लायबिलिटी भी एचओ, समझ में आ गई। तो एसेट ब्रांच एसेट क्या होती है, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, देखो ठीक है। गुड्स भेजे थे ना, स्टॉक दिया किया ना, मैंने क्या कहा था आपको, सीआर करेगा टू ब्रांच स्टॉक, मतलब जब गुड्स भेजेगा वो एक तरीके से ब्रांच की परचेज है डीआर, और जब बेचेगा तो क्या है से। लेकिन अपडेट मेथड का नाम क्या है, स्टॉक और डेटर, तो यही वर्ड में खेलना है साथ में, और किसी वर्ड में नहीं खेलना, लॉजिक वही लगाने हैं, इनकम सीआर वाला नाम वो यूज करता है, ठीक है। गुड्स एंड ऑन कैश, कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, मतलब क्या है, सेल को किससे रिप्लेस कर दिया, ब्रांच स्टॉक, परचेज को किससे रिप्लेस कर दिया, ब्रांच स्टॉक। गुड्स आया ब्रांच में, ब्रांच स्टॉक, गुड्स गया ब्रांच में, ब्रांच स्टॉक, आएगा डीआर जाएगा सीआर, खत्म हो गया सब। आगे चलो, सेल्स रिटर्न, तो बच्चा कहता है, टीचर कहता है रटना इनको, अरे भाई साहब बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लॉजिक ना बताए तो। देखो सेल्स रिटर्न, अब सुनो, सेल्स रिटर्न में वही रिवर्स एंट्री, अब वो कस्टमर वापस देके जाएगा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, उधार होगा तो डेटर कम हो जाएंगे और
कैश में होता तो कैश हो जाएगा, देख लेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, और डेटर जब पैसा देगा तो कैश टू डेटर, तो कैश टू ब्रांच डेटर हो गया बस, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउंस अलाउड टू डेटर एंड बैड डेट रिटर्न। अब सुन लो भाई, चाहिए अपनों ने ध्यान सुनना, चाहिए अपनों ने डेटर को डिस्काउंट दिया, क्या अपना ये खर्चा है। चाहे डेटर के पैसे डूब गए, डेटर से पैसे डूब गए, बैड डेट्स हो गए, तो भी हमारा क्या है, खर्चा है। या डेटर को हमने रिबेट दी, छूट अलाउंस दिया, तो भी क्या है, खर्चा। अलाउंस को भी छूट बोलते थे, अलाउंस हो, बैड डेट्स हो, डिस्काउंट हो, ब्रांच का क्या है, खर्चा। अपने क्या करेंगे, ये अलग अलग खर्चे लिखा के टाइम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाएंगे। देखो डिस्काउंट का लेजर अलग बढ़ता है, बैड डेट्स का लेजर अलग बढ़ेगा, अलाउंस का लेजर अलग बढ़ेगा। तो अपने क्या करते हैं, इतने ज्यादा लेजर नहीं बनाते, ब्रांच डिपेंडेंट है ना, तो इन सभी खर्चों को एक ही खाते में डाल देते हैं, और उस खाते का कॉमन नाम रख देते हैं ब्रांच एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस हो गए उसमें डाल देंगे, बात तो एक ही है, क्योंकि होना तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अब या तो आपको प्रॉफिट आएगा या आपको क्या आएगा, लॉस। अब पता कैसे लगेगा, सुनो, देखो बेटा, सेल को सीआर करते हो, परचेज को डीआर करते हो। अगर ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस है बेचने में ना, बोलो, तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, नहीं तो डेबिट है तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा बताऊंगा। गुड्स प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो क्या करोगे, ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब क्रेडिट बैलेंस को जब बंद करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पेंडल में, समझाएगा। तो कहाँ आके जमा होगा, पेंडल में, तो जमा होगा पेंडल क्या हो जाएगा, तो पेंडल क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्या होगी, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच पेंडल। अगर लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बोलो समझ आएगी नहीं है, बोलो बेटा। अब कहता है जो ब्रांच के एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री कर दी, कहता है ब्रांच के एक्सपेंस को बंद कर दो। हम सारे खर्चे किससे चार्ज करते हैं, पेंडल, कर लो उसको चार्ज। तो ब्रांच पेंडल अकाउंट दिया टू ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है। और ब्रांच का जो पेंडल हुआ है, अब सभी ब्रांचों का इकट्ठा पेंडल बनेगा, तो उसको वहां डाल दो, मतलब टोपी से चाय पहले जग में गई, जब से फिर जहां जहां जानी है कपों में, वहां कपों में डाल दो, समझ आएगी मेरी बात। तो अब जनरल पेंडल में डाल दिया प्रॉफिट, ठीक है भाई। अच्छा, अब कहता है वो लॉस होगा तो वहां चला जाएगा, समझ गए मेरी बात, बोलो बेटा। मतलब ब्रांच का एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच है, तो चारों ब्रांचों का प्रॉफिट इकट्ठा करके क्या बोलेगा, जनरल पेंडल बोलेगा। तो हर ब्रांच का प्रॉफिट पहले निकालेंगे, फिर उसको जनरल पेंडल में डाल देंगे। आगे बात समझे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल प्रॉफिट पेंडल में। और ये लास्ट एंट्री में पहले बता चुका हूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारी क्या है, सीआर हुई है ना, हम इसको ट्रेडिंग में कहां दिखाएंगे, सीआर में। तो इसको किससे बंद करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करेंगे। इसकी एंट्री क्या की है, देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या पोस्टिंग होगी, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या आ जाएगा, टू ट्रेडिंग, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट बंद हो जाएगा। ये तो एंट्री एक नंबर पे बता दी थी, एक और 13 नंबर देख लो, एक और 13 इकट्ठी देखो, गुड्स भेजोगे तो क्या एंट्री थी, पहले देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच सीआर कर दिया। अब ये गुड्स सेंड टू ब्रांच सीआर मतलब सेल है, ये कहां जाएगी, ट्रेडिंग में। बोलो बेटा, ट्रेडिंग से क्लोज करो, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मतलब ये एंट्री वहां 2 नंबर पे लिखनी चाहिए, लेकिन बुक वाले ने लास्ट में बताइए, कोई बात नहीं, समझ आ गई मेरी बात। अब इनकी पोस्टिंग करनी है 5 अकाउंट में, इनकी पोस्टिंग कितने अकाउंट्स में करनी है, 5 अकाउंट। 5 अकाउंट कौन कौन से बनाने, देखो दिखाया आपको, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते छोटा सा अपने, चलो ये लो बेटा। कितने क्वेश्चन होते हैं अपने, 8।
होंगे नहीं बेटा, इनवॉइस पे दे रखे सारे, कॉस्ट का क्वेश्चन भी नहीं। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 इनवॉइस पे हैं। चलो एग्जाम्पल कराता हूँ, एक ट्राई तो कराऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। देखो बेटा, देखो कमल एंड कंपनी पुष्कर सेंड गुड्स टू इट्स अजमेर ब्रांच एट कॉस्ट विच सेल ऑन क्रेडिट एंड वेल एज फॉर कैश। मतलब क्रेडिट पे बेचती है और कैश में बेचती है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच ऑन स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाओ। स्टॉक एंड डेटर मेथड से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। चलो अब आपने यही देखना है, सिर्फ आंसर मत देखना प्लीज, आपसे पूछूंगा मैं। ठीक है, पहला अपना क्या दे रखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बोलो एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, एंट्री तो ये होगी। अब ब्रांच स्टॉक में क्या लिख दोगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या लिख दोगे, बाय ब्रांच स्टॉक। बोलो सही है। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच के स्टॉक दिख रखे हैं, स्टॉक ओपनिंग। अब ओपनिंग स्टॉक की एंट्री तो कुछ होगी नहीं, जब आप अकाउंट बनाओगे स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो उसमें लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, और क्लोजिंग को क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बेटा टोटल सेल्स, क्या दे रखी है, टोटल सेल्स। उधर वाली साइड में देखो, उधर कैश सेल्स भी बताई हुई है अपने को। कैश सेल्स कितनी बता रखी है अपने को, 12,000। कैश सेल्स कितनी है बेटा, हमारे को कैश सेल्स दे रखी बेटे 12,000 रुपए, है ना, सेल्स हमारी 12,000 रुपए। हेलो जैसे श्याम सर, हाँ जी सर। बहुत जी थोड़ा सा मार्केट दब गई आज, काम इतना है नहीं। यही वो जी 2720 की रंगत थी। हाँ जी, एक्चुअल में क्या बहुत जी वो है ना, जिनके मार गया हुआ है ना, अगला कहता हर एक की 4-5 गाड़ियां ली हुई है, और दिल्ली से कोई 40 रुपए गेहूं आज ठंडा है दिल्ली, इस वजह से, और लोडिंग सबकी रेडी हुई हुई है, तो 1-2 दिन अभी लगेंगे मार्केट। वैसे मंदा तो नहीं है, मंदा नहीं है भाजी। भाजी आज 2720-25 की रंगत है, शायद इस रेट में काम हो जाना चाहिए। अपना क्या मन है, चलो कल वाला अगर उसमें कोई लेने का अच्छा हो तो उससे पूछ देता हूँ। ठीक हो, हमारे दिमाग में दिमाग में चल, समझ गए, दिमाग में तो चालू हो गया था, नहीं समझा भी मेरी बात। अब फोन आया, अब ये सो मतलब 2 ट्रक बेचना है, दिमाग चल गया कौन सी पार्टी को सेल करनी है, उधर चालू हो गया था दिमाग में मेरा। अभी भी बात नहीं समझी आप मेरी, तो ध्यान तो तुम्हारी तरफ था और दिमाग उधर था मेरा। रिकॉर्डिंग और हो रही है बेटा। चलिए जय श्री श्याम। तो टोटल सेल्स कितनी है, 36,640। उसमें से बेटा 12,000 रुपये आपकी क्या है, कैश सेल्स है। कैश सेल्स घटा दो बेटा, कैश सेल्स की एंट्री कर दो। क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ये ध्यान है ना, सेल को किससे रिप्लाई कर दिया, ब्रांच स्टॉक से, परचेज को ब्रांच स्टॉक से। मतलब परचेज हो तो ब्रांच स्टॉक डीआर होगी, सेल तो ब्रांच स्टॉक सीआर होगी। थोड़ा दिमाग को डायरेक्शन दे दो। ठीक है, ब्रांच बैंक अकाउंट दिया टू ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर अकाउंट दिया टू ब्रांच स्टॉक, ये क्रेडिट सेल्स की कोई दिक्कत है। चलिए
सैलरी एंड वेजेज आपको पता है खर्चा है, लेकिन हर खर्चे का नाम अलग अलग लिखेंगे ना तो हर खर्चा अपना घर नया बसा लेगा, मतलब लेजर नया बना लेगा। और हम सभी खर्चे हैं तो एक समान से सैलरी हो चाहिए, वेजेज हो चाहिए, रेंट हो चाहिए, बैड डेब्ट हो चाहिए, डिस्काउंट हो चाहिए, अलाउंस हो, है तो खर्चा ही, है तो डेबिट ही। तो सबको एक में डालो ना, उसका नाम रख दो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो इसको क्या लिखोगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इससे क्या होगा, एक्सपेंस की बार बार अलग अलग लेजर बनाने की बजाय क्या होगा, एक ही ले जाएगा। ब्रांच एक्सपेंस ने करना क्या है, होना तो डेबिट ही है उसमें और जाना भी पेंडल भी है उसमें, ठीक है। उसके बाद रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न। तो हमारे को डेटर कम हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। ये रहा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। उसके बाद हो गया डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, ब्रांच डेटर, डिस्काउंट नहीं को दिया है। और उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ठीक है, लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, बोल बेटा। उसके बाद अच्छा सॉरी आप ऐसे यहाँ भरी जा रहे हो, ओपनिंग डेटर का टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, ठीक है। कैश सेल्स हमने एंट्री कर चुके हैं, रेंट और रेट्स खर्चा है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। और ये सारे एक्सपेंस है ना, फिर एक एंट्री भी होगी क्या, बंद करने की, क्या लिखोगे, ब्रांच पेंडल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस। तो सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर करोगे, ब्रांच एक्सपेंस में। अभी देखो मैं ना जाने तो देता ही नहीं मैं तुम्हारे को, सुनो। अब वो प्रॉफिट होगा वो ब्रांच पेंडल अकाउंट में पूछा, अब सुनो ब्रांच स्टॉक अकाउंट देखो, आप देखो देखो वो सारी एंट्री याद है ना आपको, अभी जो कराई है उनकी पोस्टिंग है। देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच डेटर, ये रिटर्न आया था, ठीक है। बाय बैंक कैश सेल्स आ गई, ये क्रेडिट सेल्स आ गई, और ये डेटर का स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आपको प्रॉफिट निकल के आ गया, उसको लिख दिया टू ब्रांच पेंडल, ये प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया, ये एक तरीके का बताऊं, मतलब ब्रांच स्टॉक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है एक तरीके का, इधर सेल है इधर परचेज है, खर्चा नहीं है इसमें, खर्चा पेंडल में आएगा। ये मतलब जिप्पी है, गर्म पकौड़ा है, ठीक है। टू ब्रांच पेंडल, आगे बात समझे, बोलो बेटा। चलो अब ब्रांच डेटर अकाउंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बीडी बताया हुआ था उसने, सीडी बताया हुआ था, ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल्स की थी तो टू ब्रांच स्टॉक, ये क्रेडिट सेल्स आ गई, पेमेंट आई थी वो ये आ गई, रिटर्न किया था वो ये आ गया, खर्चा ये आ गया, एक बंद हो गया बस, इसका तो कोई लेना देना नहीं, हो गया। अगला देखो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस में ये देखो टू बैंक लिखा था, वो डिटेल दे दी इसने, हेलो डिटेल दे दी, लेकिन एंट्री क्या होगी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक, वो अंदर डिटेल दे दी बस इसने, खर्चे हो गए बेटा, लिख दी ना खर्चे, ये रहे टोटल आ गया। और खर्चे किससे चार्ज करेंगे, पेंडल से, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच पेंडल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस में क्या लिख देंगे, बाय ब्रांच पेंडल, लिख दिया। चलो अब देखो ब्रांच पेंडल अकाउंट, ब्रांच पेंडल में देखो बेटा, ये देखो यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना आया था बताओ, 3600, ये आ गया। एक तो हमेशा लेजर में ऐसे आती है एंट्रियां गंगानगर के तरीके से। अब लॉजिक लगाओ, हमारा ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस था तभी रहा है ना, जिस साइड का क्लोजिंग याद है ना, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इसको बंद करेंगे क्या करेंगे, डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेंडल, ब्रांच पेंडल में क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच पेंडल, लॉजिक ये है। तो यहाँ पर क्या क्या ब्रांच स्टॉक, आगे बेटा समझ में, बोलो। और ये ब्रांच के एक्सपेंस है वो चार्ज बंद किससे करेंगे, पेंडल से, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ब्रांच पेंडल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस क्या लिखा, बाय ब्रांच पेंडल, और ब्रांच पेंडल क्या लिखा, टू ब्रांच एक्सपेंस, ये आ गया। तो हमारा जनरल पेंडल में लॉस आ गया 23,2390, बोलो आगे। अब ये तो ब्रांच का पेंडल है, अब एक पेंडल और बढ़ेगा, कौन सा, जनरल पेंडल। अब ये लॉस है, लॉस का कौन सा बैलेंस है ये बताओ, डेबिट। अरे जिधर लिखा उससे रिवर्स होगा, ये साइड बढ़ी तो इधर है, ये इधर दिमाग को तेज कर, रेम बढ़ा, कौन सा बैलेंस है, डेबिट, बंद करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेंडल अकाउंट, तो ब्रांच पेंडल में क्या लिखेंगे, बाय जनरल पेंडल, और उधर क्या लिखेंगे, उसने बनाया ही नहीं, जनरल पेंडल बनाया नहीं, समझ गए, क्योंकि एक ही आइटम आएगी ना इसलिए नहीं बनाया, एक ही ब्रांच का, तो बाय जनरल पेंडल बंद हो गया ये अकाउंट। अब गुड्स एंड टू ब्रांच का अकाउंट मैंने पहले बता दिया था, पहली एंट्री क्या थी, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक, और किससे बंद करेंगे, ट्रेडिंग। ये कौन सा है, स्टॉक। बस हमारे बुक में एग्जांपल ये है, पोस्ट पे कल क्या कराऊंगा, इनवॉइस पे, इनवॉइस में सेम सारी यही एंट्रियां होंगी, इसमें बस वो जो प्रॉफिट का कंटेंट है ना उसको रिवर्स में डालना है, क्या लिख के, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा।
अब ये एग्जाम्पल कर लेना, एंट्री यार अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। कल सुबह फिर फाइनल है क्या? आर यू रेडी? पक्का? ठीक, ओके, जय श्री श्याम।